आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आदेश के बारे में जिसमें शिक्षकों के लिए एक बेहद ही हास्यास्पद तरीके का आदेश जारी किया गया था। क्या आदेश है, उस आदेश का क्या प्रभाव पड़ा, इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अक्सर शिक्षकों के लिए ऐसे आदेश क्यों जारी किए जाते रहते हैं जिनका शिक्षकों से कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी आदेश जारी कर दिए जाते हैं। जब ज़्यादा हंगामा होता है तो फिर उच्च अधिकारियों द्वारा बोल दिया जाता है कि ये स्वविवेक से जारी किया है, किसी भी अधिकारी द्वारा हमारा कोई संबंध नहीं है। तो वीडियो में विस्तार से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से और कमेंट करना ना भूलें। यह आदेश जारी किया गया था 22 मई 2026 को खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज बरेली के द्वारा। आदेश में लिखा है, समस्त प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंप्यूटर विद्यालय अर्थात समस्त जो भी बेसिक के विद्यालय हैं सरकारी, उनके लिए विकासखंड नवाबगंज बरेली। विषय, निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण हेतु दान में उपलब्ध कराए जाने वाले भूसे को आवंटित किए जाने के संबंध में। कि जो निराश्रित या बेसहारा गौवंश है उनके लिए भूसा दान किए जाने के बारे में है। उपयुक्त विषय कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बरेली के पत्रांक संख्या, जिसकी दिनांक 20 मई 2026 के द्वारा एवं जिला मजिस्ट्रेट अधिकारी डीएम साहब बरेली के दिनांक 16 मई 2026 को निर्गत पत्र के माध्यम से निराश्रित बेसहारा गौवंश के भरण पोषण तो दान में उपलब्ध कराए जाने हेतु अधोस्ताक्षरी कार्यालय को 100 कुंतल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीएसए बरेली जिन आदेश निकाला था 20 मई को, और बरेली के डीएम साहब द्वारा आदेश जारी किया था 16 मई को 2026 को। उन्होंने बरेली के जो नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी थे उनको 100 कुंतल भूसा इकट्ठा करने का लक्ष्य दिया था। अब उन्होंने आगे क्या किया, उक्त के संबंध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी द्वारा 46 किलोग्राम प्रति विद्यालय भूसा का दान खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज, पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज के कार्यालय में देना सुनिश्चित करते हुए प्राप्ति रसीद अधोस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने हमको फिर डिवाइड कर दिया कि प्रत्येक विद्यालय 46 किलो भूसा आपको जमा करना है। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारी या फिर पशु चिकित्सा अधिकारी नवाबगंज से एक प्राप्ति रसीद देनी है। उक्त कार्य को 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण किया जाना है। शिथिलता करने वाले के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संतुष्टि की जाएगी, जिसका उत्तरदायित्व तो आपका होगा। अब इन्होंने ये मार्क कर दिया है कि जो भूसा दान करने की प्रक्रिया है वो 1 हफ्ते के अंदर करनी है। अगर नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ फिर विभागीय कार्यवाही की जाएगी, उसका संपूर्ण दायित्व तो आपका होगा। खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज बरेली के द्वारा आदेश जारी किया है। इन्होंने कहा है कि आपको करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी। अब इस बात पर जब आदेश बात आया तो बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने, साथ ही साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा इस का विरोध काफ़ी ज़ोर से किया गया। ये एक काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया बरेली के अंदर कि इस तरीके से शिक्षकों से 46 किलो भूसा इकट्ठा करने का, और अगर नहीं करते तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश एक नाजायज़ आदेश है, गलत आदेश है। इससे शिक्षकों का शोषण होगा और समाज में भी गलत असर जाएगा। जब इसके बारे में बीएसए साहब बरेली से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरीके का कोई भी आदेश जारी सीनियर अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पर उन्होंने साफ साफ पत्रांक संख्या भी लिखी है बीएसए बरेली और डीएम बरेली के द्वारा जो आदेश निर्गत किए गए थे 20 मई और 16 मई को। तो सीनियर अधिकारी, उच्च अधिकारी जो जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी बरेली है, उनका भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। क्या उन्होंने कहा है।
साथी आपने सुना कि जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बरेली द्वारा क्या कहा गया है। अब उन्होंने बोला कि नोटिस जारी किया गया है, तो क्या नोटिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बरेली द्वारा आदेश जारी किया है 29 मई 2026 अर्थात कल के दिन। कार्यालय आदेश है, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। जनहित में जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदित दिनांक 29/5/2026 के क्रम में श्री सत्यदेव सिंह खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज बरेली को कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बरेली से संबद्ध करते हुए विवेक शर्मा खंड शिक्षा अधिकारी भोजीपुरा बरेली को विकास खंड नवाबगंज का अतिरिक्त प्रभाव दिया जाता है। तदनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह आदेश जारी किया डॉक्टर नीता जी, जो कि जिला विशेष शिक्षा अधिकारी बरेली हैं, उनके द्वारा। इन्होंने अपने आदेश में पहले तो नोटिस के बाद बात की है कि आपने इस तरीके का आदेश कैसे निकाला, आपको इस नोटिस का जवाब दीजिए। साथ ही साथ सत्यदेव सिंह, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी नवाबगंज बरेली से थे, उनको जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा बरेली से संबंध कर दिया गया और उनके खंड ब्लॉक नवाबगंज का चार्ज वापस लेते हुए दूसरे खंड शिक्षा अधिकारी विवेक शर्मा जी को वहां का अतिरिक्त प्रभाव दे दिया गया है। तो साथियों, ये थी जिसमें देखा गया कि किस तरीके से अधिकारियों द्वारा एक आदेश को बढ़ा चढ़ाकर अपनी तरफ से उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और तरह तरह के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। और इसके बाद जो जिला विशेष शिक्षा अधिकारी जी का आदेश आया है वो ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे शिक्षकों के एक पुरजोर विरोध दिखाता है। वो ये दिखाता है कि अगर शिक्षक पूरी तरीके से किसी चीज़ का विरोध करें तो फिर आदेश वापस होते हैं। इससे पहले भी बहुत बार देखा जा चुका है, चाहे वो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस से रिलेटेड हो या फिर ऑनलाइन सेल्फी माध्यम चले थे उनसे संबंधित हो, या फिर हाल का ये मुद्दा है बरेली का, किस तरीके से 46 किलो भूसा जमा करने का आदेश नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही का आदेश जो नवाबगंज के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जारी किया गया था, उसके जब शिक्षकों ने ढंग से विरोध किया तो फिर वो आदेश वापस लेना पड़ा। साथियों, ये दर्शाता है कि शिक्षक जब जब एक साथ हुए हैं तो उन्होंने हर किसी को अपने सामने गलत चीज़ पर झुकने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने बताया है कि आपके जो गलत आदेश हैं उनका पालन नहीं किया जाएगा और ये सारी चीज़ें सीनियर अधिकारियों को भी वो समझाने में समर्थ रहे हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि सभी शिक्षक साथी एक साथ रहें, अपने अपने गुटों में या फिर अपने अपने संघों में ना विभाजित हों। जब भी बात शिक्षक के किसी भी तरीके की हानि या लाभ की बात हो तो वहाँ पर सभी लोग मिलकर एक साथ इसका विरोध करें। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।